आज हम बात करेंगे घर के दरवाज़ों की। आप जाकर देखिए आपके घर के दरवाजे के ऊपर कोई कपड़ा तो नहीं लटका हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है जिन घरों के दरवाज़ों पर महीनों, हफ्तों और सालों तक कुछ ना कुछ कपड़े लटके रहते हैं, धूल फाँकते रहते हैं, जिनका धुलने का भी नंबर नहीं आता, उन घरों में सुख की कमी होने लगती है। बहुत सारे लोगों के घर में हमने देखा है कपड़े, तौलिया, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लटका ही मिलेगा, कभी वो दरवाज़ा खाली ही नहीं होता। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि ये बातें सच हैं। तो जैसे कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, उस मुख्य द्वार में कुल देवी का निवास माना जाता है, तभी तो उसकी पूजा की जाती है। घर का कोई ना कोई द्वार किसी न किसी देवी देवताओं से संबंधित होता है, तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है उसमें कुल देवी का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए तो द्वार की पूजा की जाती है। मुख्य द्वार की पूजा के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। दहलीज की पूजा केवल इसी द्वार की, यानी जो मुख्य द्वार होता है उसी की पूजा की जाती है। घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, कोई नई वधू घर में प्रवेश करती है, तो इसी दरवाजे की और इसी दहलीज की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुल देवी का निवास स्थान माना जाता है। इसी द्वार से खुशियां और माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो घर का जो मुख्य द्वार है उसे इसीलिए बोला जाता है साफ सुथरा, स्वच्छ रखिए, उसकी पूजा करते रहिए, क्योंकि यहाँ कुल देवी का भी निवास है। हमारे रसोई का जो दरवाज़ा है उस दरवाजे में माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान होता है, लेकिन आजकल जो रसोई घर बन रहे हैं उनमें दरवाज़ा ही नहीं होता है। ओपन किचन बनाने का आजकल रिवाज बन गया है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। रसोई घर में हमेशा द्वार होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में अगर दरवाज़ा ही नहीं होगा तो माता अन्नपूर्णा स्थायी निवास वहाँ पर कैसे बनाएंगी। क्योंकि जिन घरों में माता अन्नपूर्णा रहती हैं उस घर में बीमारियाँ जल्दी प्रवेश नहीं करती, बीमारियाँ भी दूर रहती हैं। क्योंकि रसोई घर में दरवाज़ा होने से माँ अन्नपूर्णा की नज़र हमारे भोजन पर रहती है, और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जब उस भोजन में जाता है तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद खाकर कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। तो आपने देखा होगा कि आजकल रसोई से दरवाजे गायब होने लगे हैं, मुख्य द्वार से दहलीज गायब होने लगी है। इसी तरह से हमारा जो बेडरूम होता है उस दरवाजे पर महालक्ष्मी का निवास स्थान होता है। तो आप अपने बेडरूम के दरवाजे पर भी साफ सफाई रखें, उसके पीछे कपड़े ना टांगें। इसी तरह हमारा जो वॉशरूम और टॉयलेट होता है उस दरवाजे पर वायु कुमार यानी वायु देवता का निवास स्थान होता है। घर के हर दरवाजे पर एक देवता निवास करते हैं, और आप जब वहाँ पर कपड़े लटकाते हैं तो उन देवी देवताओं की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको दबा देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, जिसके कारण घर में बहुत सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज ही अपने घर में जाकर चेक करिए कि आपने दरवाजे पर क्या क्या लटकाया हुआ है, उसको बिल्कुल हटाइए, और आज के बाद ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है।